हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान और इस वीडियो में हम TCS NQT की एग्ज़ाम का एक और कोडिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारी TCS की NQT एग्ज़ाम में सबसे फर्स्ट स्लॉट में पूछा गया था, तो इसीलिए काफ़ी सिंपल था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इस तरह से था। तो एक मॉल की शॉप में हमारे पास एक जार प्रेजेंट है। जार में हमारे पास कैंडीज़ प्रेजेंट है और वो कैंडीज़ की कैपेसिटी जो है वो n है। तो हमें n यूज़र देगा, उसके बाद यूज़र एक और वैल्यू देगा, वो होगी वैल्यू k की। तो k की वैल्यू हमारे पास जो होगी उतनी मिनिमम कैंडीज़ हमारे पास जार में प्रेजेंट रखना है हमारे पास। फिर उसके बाद एक और इनपुट आएगा हमारे पास, तो हमें चेक करना है कि उतनी कैंडीज़ हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं, और उतनी कैंडीज़ निकालने के बाद हमारे पास k नंबर ऑफ़ कैंडीज़ बचेगी भी या नहीं। तो उसको हमें चेक करके आउटपुट देना है कि इतनी कैंडीज़ आप सोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद इतनी अवेलेबल रहेगी आपके पास। तो हर एक के बाद, हर एक इनपुट के बाद चार की जो वैल्यू है वो भी अपडेट करते रहना है। और यदि इनवैलिड इनपुट हो तो हमें प्रिंट करना है इनवैलिड इनपुट। तो जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, यूज़र से लेना नहीं है। n की वैल्यू है 10 और k की वैल्यू भी दी हुई है 5। k इज़ नंबर ऑफ मिनिमम ऑफ कैंडीज दैट मस्ट बी इन जार। और इनपुट वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 3, और आउटपुट में हमें क्या देना है, नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड एंड नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल। तो जो 10 - 3 हुआ 7, तो इतनी हमारे पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अब हम बनाते हैं हमारा प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। स्कैनर से सबसे पहले तो हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा। इनपुट एक ही लेना है, जो कैंडी सोल्ड आउट हुई है उसका हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। n की वैल्यू तो दी हुई थी हमारे पास 10, k की वैल्यू भी दी हुई थी 5। उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं नम नाम से। ये 10 और 5 यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए हमें यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। नम में हम यूज़र से स्कैन करवा लेते हैं उसका इनपुट। इसके बाद हमें अब इफ़ की कंडीशन लगानी होगी कि यदि जो इनपुट वैल्यू है वो हमारे पास 1 से ग्रेटर है, 1 है या 1 से ग्रेटर है, और उसके बाद जो है वो k से स्मॉल है। तो k की वैल्यू हमारे 5 है, तो 5 से स्मॉल है और 1 से ज़्यादा है, तो ही इफ़ की कंडीशन में आना चाहिए इफ़ की बॉडी के अंदर। उसके बाद प्रिंट कर दो हमारे पास ये नंबर ऑफ कैंडीज सॉल्ड, नंबर ऑफ कैंडीज सॉल्ड। तो हमने कितनी कैंडीज़ बेच दी है, तो वो यूज़र करेगा इनपुट, वो उतनी कैंडीज़ हमने बेच दी है। और हमारे पास प्रेजेंट कितनी है, अवेलेबल कितनी है, यहाँ पे लिख देते हैं कैंडीज़ अवेलेबल। हाँ, लेफ़्ट लिख लेते हैं अवेलेबल, तो वो है n - नम, और ये ब्रैकेट में कर देंगे हम ताकि पहले ये सॉल्व हो। आउटपुट फॉर्मेट सेम होना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ अवेलेबल ही लिखना होगा। ये एग्ज़ाम में आप ध्यान रखिएगा। और एल्स की कंडीशन में हम लिख देते हैं यदि जो इफ़ कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो उसके बाद हमें लिखना होगा इनवैलिड इनपुट लिख देते हैं। तो ये कॉपी किया हुआ था, इसको हटा देते हैं सब कुछ, इनवैलिड इनपुट। और जार की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आउटपुट में दे देते हैं नंबर ऑफ़ कैंडीज अवेलेबल, तो वो नम हो जाएगी। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो बन चुका है, n नंबर ऑफ़ कैंडीज़ अवेलेबल है हमारे पास। प्रोग्राम पूरा बन चुका है। इसके बाद टेस्ट केसेस ट्राई कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं सही बना या नहीं। तो इनपुट दिया जैसे एग्जांपल में था 3, तो हमारे पास आ गया 3 और अवेलेबल 7।
कुछ और इनपुट देख लेते हैं हम। 0 दिया तो इनवैलिड इनपुट, क्योंकि ये 1 से छोटा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कैंडीज अवेलेबल 10। 6 दिया, ये भी इनवैलिड है क्योंकि 5 से जो है वो बड़ा है। इनवैलिड इनपुट, नंबर ऑफ़ कैंडीज अवेलेबल 10। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा।